राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का जन्मोत्सव। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं और कुछ विशेष उपाय करे जाएं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और ये उपाय करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो जन्माष्टमी पे आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए? 12 उपाय हैं, बहुत अचूक हैं। इनमें से अगर आप एक भी कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। सबसे पहला उपाय है, अगर आपके घर में आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाएं और खीर या फिर सफ़ेद मिठाई जैसे कि बर्फ़ी खिलाएं उनको। और इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या फिर बर्फ़ी बांटें आप। और दूसरे नंबर पर है, जन्माष्टमी से शुरू करके 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और नंबर 3 पर है, यदि घर में पैसों की समस्या चल रही है तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें और पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कम हो जाती है। नंबर 4 पर है कि सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पर पीला चंदन या केसर में जो गुलाब जल मिलाकर उससे माथे पर टीका लगाएं या फिर बिंदी लगाएं या फिर पीले चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में मन में शांति होगी। ऐसा आपको रोज़ करना है। और क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि के योग बन जाते हैं। नंबर 5 पर आता है कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं केले का पौधा लगा दें और इसकी देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे तो इसका दान करें, खुद न खाएं। इससे भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 6 पर आता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखकर तिजोरी में रख लें और इस उपाय से धन वृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 7 पर आता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 8 पर आता है कि जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ये उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी हो जाती है। नंबर 9 पर आता है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर तुलसी की माला से 11 माला का जाप करें। मंत्र है, क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका 11 माला जाप करें तो इस उपाय से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। नंबर 10 पर आता है कि भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पीले कपड़े पहनने वाला। जन्माष्टमी पर आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल या पीला अनाज दान करें तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। नंबर 11 पर आता है कि जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 12 पर आता है कि जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तो इस मंत्र को बोलने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जन्माष्टमी के अचूक उपाय हैं, इनमें से आप 1 या 2 भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि, घर में धन धान्य खूब भरपूर होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। राधे राधे।